हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे HTML इमेजेस के बारे में। कैसे आप एक इमेज को अपने HTML पेज या वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और अपने पेज की अपीयरेंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HTML के कोड के अंदर इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं। IMG टैग जो है एक तरह से होल्डिंग स्पेस बनाता है ताकि उस स्पेस के अंदर आप अपनी इमेज को कॉल कर सकें। IMG टैग जो है एक एम्प्टी टैग है विच ओनली कंटेन HTML एट्रीब्यूट एंड इट डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग। HTML टैग जो है एक तरह से इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। IMG टैग आप शुरू करेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स आप जो है यूज़ करेंगे किसी इमेज का पाथ देने के लिए, और उसका जो है वो रेफरेंस जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइट, विड्थ वगैरह, सब कुछ उसी एट्रीब्यूट के अंदर आपको स्पेसिफाई करना होगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि इस तरह का कोड आपको जो है वो इमेज को इंसर्ट करने के लिए अपने HTML कोड के अंदर इंसर्ट करना होता है। यहाँ पे क्या है, IMG जो है वो इमेज को, मतलब पहले क्या है आपकी एंगल ब्रैकेट शुरू हुई, फिर IMG, फिर SCR। ये SCR क्या है, सोर्स है, और IMG क्या है, इमेज है, इमेज को स्पेसिफाई कर रहा है। और ये क्या है, सोर्स है, सोर्स, और इसके बाद इक्वल टू, और इन डबल कॉमास के अंदर आपको जो है URL, मतलब जहाँ पे आपकी इमेज स्टोर है वो एड्रेस डालना होता है। और यहाँ पे ALT जो है ये हमारा एक तरह से, कई बार क्या होता है कि आपने ब्राउज़र के अंदर कोई इमेज सपोर्ट नहीं करती है, मतलब जो आपने इमेज का पाथ डाला है वो ठीक से उसका व्यू नहीं आ रहा है या इमेज नहीं आ रही है, तो उसकी जगह पे जो है अल्टरनेट टेक्स्ट आपका शो हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कार का पिक्चर इंसर्ट किया है अपने HTML पेज के अंदर, तो कोई ब्राउज़र जो है उस पिक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके अलावा जो है वहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा कार के बारे में, जो भी आपने मेंशन किया होगा, कार का मॉडल आपने अगर मेंशन किया होगा ALT के अंदर, ALT एट्रीब्यूट के अंदर, तो वो टेक्स्ट वहाँ पे एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जनरल सिंटेक्स आ गया। और यहाँ मैं बता दूँ, जैसा कि हमने बात की अभी, इमेज टैग के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला जो है वो SCR, सोर्स है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे सोर्स क्या होगा, इमेज का पाथ जो भी आपने मेंशन करना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है, ALT, जो कि अल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब इमेज अगर आपकी ठीक से कॉल नहीं हो रही है, ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रही है, या फिर आ ही नहीं रही है, तो उसके अलावा जो भी टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा उस इमेज का जो आपने मेंशन किया होगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। तो मेरे पास ये कोड है, इस कोड को मैंने नोटपैड के अंदर ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। तो ये आप देख रहे होंगे एक कोड जो है वो HTML का। ठीक है, HTML मैंने शुरू किया, बॉडी शुरू की, और बॉडी के अंदर मैंने हेडर टैग H2 शुरू किया, और ऐड एन इमेज इन बैक पेज ये मैंने मेंशन किया। इसके बाद जो है मैंने पैराग्राफ टैग शुरू किया है। पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे सब कुछ मेंशन करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन करा है। और जो ये टैग है IMG टैग, ठीक है, मैंने ये मेंशन करा यहाँ पे। तो मुझे जो है इसके दो एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको बताए थे, पहला एट्रीब्यूट जो है वो इमेज का यहाँ पे सोर्स आएगा, ठीक है, और जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो अल्टरनेट पाथ आएगा। ये जो मैंने यहाँ पे दो आपको मेंशन करे हैं, ये मैंने मेंशन करे। मान लीजिए मेरी पहली इमेज जो है ये है, ये मैंने मेंशन करी है। पर इसके लिए आपको जो है एक काम मैं बता दूं, जो भी आपका फोल्डर है वहाँ पे आपको जो है इमेज डालनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल रखी है पहले से, क्रेटा नाम की। इसको मैं थोड़ा और व्यू में जाके बड़ा कर लेता हूँ, लार्ज आइकन में। यहाँ पे देखिए एक इमेज यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी, क्रेटा नाम है इमेज का, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो PNG इमेज है ये। ठीक है, PNG इमेज है और नाम क्या है इसका, क्रेटा है। तो ये आपको जो है किसी फोल्डर में कॉपी करनी होगी, मतलब जो आपको वेब पेज के अंदर इमेज डिस्प्ले करनी है वो आपको फोल्डर के अंदर पहले से कॉपी करनी होगी। ठीक है, तो मैंने ये काम कर लिया है, और मैंने चेक कर लिया है कि इसका नाम क्या है, क्रेटा है, और इसकी टाइप कौन सी है, .png। तो यहाँ पे मैंने ये काम कर लिया है।
और इमेज जहाँ पे मुझे डालनी है, मान लीजिए मुझे पैराग्राफ टैग के बाद जो है वो यहाँ पे इमेज डालनी है, तो मैंने जो है IMG टैग शुरू किया और SRC की जगह पे मैंने जो है उस इमेज का पाथ जो है वो कॉपी करके रख दिया हुआ है। तो आप इमेज का पाथ जो है, जैसे कि मान लीजिए आपने इमेज यहाँ पे रखी हुई है, तो जनरली आप यहाँ पे क्लिक करके जो है यहाँ पे जो भी एड्रेस आएगा, एड्रेस पाथ आएगा, उसको आप कॉपी करें। मैंने यहाँ पे पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, पर फिर से यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इसके बाद जो है वो इमेज का नाम क्या था, CRETA, कैपिटल CRETA, और कौन सी एक्सटेंशन थी इसकी, .png। तो मैंने ये सारा सोर्स में डाल दिया और यहाँ पे अल्टरनेट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने रख दिया CRE क्रेटा कार, क्योंकि ये क्रेटा कार है, हुंडई की क्रेटा कार की पिक्चर्स है। तो मैंने यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट में मेंशन कर दिया हुआ है कि अगर बाय चांस आपकी इमेज कॉल नहीं हुई, ठीक से कॉल नहीं हुई, तो वहाँ पे टेक्स्ट आ जाए क्रेटा कार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है। तो इसको मैं अब जो है वो सेव करता हूँ। पर सेव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक और यहाँ पे मैंने इमेज कॉल की हुई है, पर ये जनरली जो है मैंने कमेंट में मेंशन कर रखा है, तो ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो भी आप कमेंट में डालते हैं वो आपको ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होता है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये सिंपल कोड आपका इमेज का यहाँ पे आ चुका है। इसको मैंने जो है वो सेव किया। सेव करने के बाद सेव एज करेंगे पहले उसको, तो हम IMAG image.html, और यहाँ पे ऑल टाइप में कर दिया मैंने ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फोल्डर में जाके चेक करता हूँ मेरा कौन सा फोल्डर था। ये डेस्कटॉप के ऊपर हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, ऑनलाइन फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे जो है एक सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो इमेज का जो मैंने बैक पेज बनाया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसको मैं ओपन करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो इमेज आ चुकी है, जो हमने इमेज कॉल की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप IMG टैग का यूज़ करके एक इमेज को वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये इमेज है ये मतलब बहुत बड़ी है, जो इसका नेचुरल पिक्सल्स हैं वो के सारे सारे यहाँ पे आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि इमेज जो है थोड़ी छोटी हो, या जो मैं मेंशन करूँ पैरामीटर्स, उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए भी जो है मुझे IMG टैग के अंदर कुछ एक एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कोड से, मैंने पहले भी कॉपी करके रखा था पर मैंने कमेंट में मेंशन कर दिया था, तो अभी इसको हम वो करते हैं ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है IMG टैग के अंदर सोर्स मैंने डालना है, यहाँ पे डाल दिया। अल्टरनेट टेक्स्ट मैंने कार डाल दिया और इस पर मुझे विड्थ और हाइट इमेज की मेंशन करनी होगी। विड्थ और हाइट जो है वो मुझे इमेज की मेंशन करनी होगी। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ था, मैं सिर्फ इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं इसको ये बड़ा एलिमेंट हटा देता हूँ और ये कमेंट को हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें आप, मैंने इमेज सोर्स डाल दिए, यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ डाल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, 460, और हाइट कितनी होनी चाहिए, 345। ये मैंने जो है एट्रीब्यूट इमेज टैग के अंदर मेंशन करे हैं। तो ये इमेज जो मैंने यहाँ पे कॉल करी है ये इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर डिस्प्ले होगी। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हम, मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा इस फाइल को। सेव करने के बाद मैं सिंपली जो है इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा, या फिर अगर आपको पेज रिफ़्रेश नहीं करना है तो सिंपली इसको बंद कर दें, या बंद नहीं करें तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर से मैं इसको खोलूँगा, ओपन करूँगा, तो आप देखेंगे कि इमेज जो है, जो भी मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करे हुए हैं, उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर आपको जो है वो इमेज डिस्प्ले हो रही है। विड्थ कितनी है, 460, और हाइट कितनी है, 345 पिक्सल के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ इसको अप एंड डाउन करना तो मैं कर सकता हूँ। मुझे सिंपली यहाँ पे मेंशन करना होगा कि विड्थ कितनी चाहिए मेरे को। विड्थ मेरे को चाहिए 660। ठीक है, और हाइट भी थोड़ी सी मैं आप करता हूँ 440।
ठीक है, तो सिंपली मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा इस पेज को, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो नए पैरामीटर्स के साथ आ चुकी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है जो हम HTML पेज के अंदर, HTML कोड के अंदर एक, जिसकी हेल्प से हम HTML कोड के अंदर एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं जो कि वेब पेज के अंदर डिस्प्ले होती है। एक क्विक रिवीजन मैं आपको फिर से इसका कर देता हूँ। HTML इमेज का यूज़ करने के लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं, और IMG टैग के भी दो एट्रीब्यूट्स हैं। पहला जो है सोर्स, और दूसरा क्या है, ऑल्टरनेट। सोर्स क्या होता है, जहाँ पे आपकी इमेज कॉपी करके रखी गई है वो एड्रेस आपका यहाँ पे आएगा। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, मेरी इमेज यहाँ पे थी तो मैंने जो सारा का सारा ये एड्रेस यहाँ पे डाल दिया विद फाइल नेम और उसकी एक्सटेंशन। दूसरा है अल्टरनेट। ये क्या काम करता है, ये करता है कि अगर आपकी इमेज बाय चांस नहीं कॉल हो रही है या ठीक से दिख नहीं रही है, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये इमेज जो नहीं दिख रही है उसका वो किस चीज़ की इमेज है, वहाँ पे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो भी आप यहाँ पे अल्टरनेट में मेंशन करेंगे तो वो उस टाइम पे काम पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी। और इमेज इमेज HTML एलिमेंट के अंदर आप जो है विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आपकी इमेज की हाइट एंड विड्थ मेंशन करने से उसी हाइट एंड विड्थ के अंदर आपको इमेज डिस्प्ले की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इमेज टैग का यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज को कॉल करने के लिए वेब पेज के अंदर HTML कोड की हेल्प से। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं।